Hi everyone, hope you all are doing well. Ever noticed how native speakers talk so fast that some words seem to disappear? That's because they often use short forms or contractions that make their speech sound more natural and fluent. In this video, we will look at some of these everyday shortcuts and how you can sound more like a native too. Let's get started. Our first word is going to. Going to को हम बोलेंगे गोना. नेटिव स्पीकर्स इसी तरह से बोलते हैं. going to थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है तो इसे बोलेंगे गोना. want to को हम बोलेंगे वाना. want to थोड़ा सा लंबा हो जाता है बोलने में और वाना थोड़ा सा इजी रहता है. नेटिव स्पीकर्स इसी तरह से बोलते हैं. यू कैन से काइंडा इंस्टेड ऑफ काइंड ऑफ. ये थोड़ा सा इजी हो जाता है और ब्रिटिश इसी तरह से बोलते हैं काइंडा. सॉर्ट ऑफ को आप बोल सकते हैं सोटा. सॉर्ट ऑफ का मतलब होता है एक तरह से, किसी चीज़ की किस्म, जैसा कि. इसको कहते हैं सॉर्ट ऑफ और आप इसे बोल सकते हैं सोटा. नेटिव स्पीकर्स इसी तरह से बोलते हैं. लेट मी को बोलेंगे लेमी. लेट मी थोड़ा टंग ट्विस्ट करके बोलना पड़ता है तो लेमी थोड़ा सा आसान हो जाता है. नेटिव स्पीकर्स इसी तरह से बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे काम करने दो, लेट मी डू वर्क. मुझे घर के काम करने दो, लेट मी डू हाउस चोर्स. गिव मी को बोलेंगे गिव मी. फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कुछ पैसे दो, गिव मी सम मनी. गॉट टू, गॉट अ. जिस तरह से हम कहते हैं मुझे अब जाना है, आई हैव टू गो नाउ, आई मस्ट गो नाउ, उसी तरह से हम बोलेंगे आई गॉट अ गो नाउ. सो द नेक्स्ट इज़ डोंट नो. डोंट नो को बोलेंगे डू नो. मिसाल के तौर पे कहते हैं मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, तो कहेंगे आई डू नो. शुड हैव को हम दो तरह से प्रोनाउंस करते हैं, शुड हैव और शुडा. शुड हैव थोड़ा सा बोलने में फ्लुएंट नहीं रहता, इसलिए आप शुड हैव या फिर शुडा में से कोई भी बोल सकते हैं. इसी तरह से वुड हैव को हम दो तरह से प्रोनाउंस करते हैं, वुड हैव और वुडा. ये दोनों बोलने में फ्लुएंट रहते हैं एज कंपेयर टू वुड हैव. कुड हैव की प्रोनाउंसिएशन होगी कुड हैव या फिर कुडा. कुड का मतलब होता है पास्ट एबिलिटी, वो काम जो आप पास्ट में कर सकते थे लेकिन अब नहीं कर सकते, उसे कहेंगे कुड. कुड हैव को बोलेंगे कुड हैव या फिर कुडा. मस्ट हैव को अगर आप इसी तरह से कहना चाहते हैं तो मस्ट हैव पढ़ेंगे, मस्ट हैव नहीं मस्ट हैव. और अगर नेटिव स्पीकर्स की तरह बोलना चाहते हैं तो इसे बोलेंगे मस्टा. नेवर को अगर आपने नेटिव स्पीकर्स की तरह बोलना है, फ्लुएंटली बोलना है अपनी कन्वर्सेशन में, तो आप बोलेंगे नेवर. नेवर, नॉट नेवर. आउट ऑफ को फ्लुएंटली अपनी कन्वर्सेशन में आप किस तरह से यूज़ करेंगे, इट्स आउटर. नॉट आउट ऑफ, इट्स आउटर. अनटिल को आप बोलेंगे टिल. अनटिल का मतलब होता है जब तक, इसे बोलेंगे टिल. एज यू ऑल नाउ, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, इसे बोलेंगे कॉज. कॉज. नेटिव स्पीकर्स इसी तरह से बोलते हैं. देम को हम इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, इट्स एम. एम. एनदर को बोलेंगे नॉदर. नॉदर. ये थोड़ा ज़्यादा फ्लुएंट है एज कंपेयर टू एनदर. राउंड को कुछ इस तरह से बोलेंगे, इट्स राउंड. राउंड. ये थोड़ा ज़्यादा फ्लुएंट लगता है एज़ कंपेयर टू अराउंड. जैसे अगर आपको किसी को टाइम बताना है तो आप कह सकते हैं इट्स राउंड 8 AM. जैसा कि आप जानते हैं बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि. मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसे कॉज कहेंगे, CAUSE. और इसके अलावा इसे कज़ भी कहेंगे, CUZ. ये थोड़ा सा ज़्यादा फ्लुएंट और शॉर्ट लगता है.